जरूरी है। तो वॉइस दो तरह के हैं, टू काइंड्स ऑफ वॉइस, नंबर वन एक्टिव वॉइस एंड नंबर टू पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस in active voice sentences the subject does something, the subject works. Ahmad writes, Ahmad is a subject, Ahmad क्या करता है, writes, active है, a letter, जिसमें कि एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है अहमद, उसके बाद वर्ब आया राइट्स, उसके बाद लेटर, ऑब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का तबादला हो जाता है, इंटरचेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है। यानी कि अहमद राइट्स ए लेटर इज रिटन बाय अहमद। क्लियर? ये कौन सा सेंटेंस था? अफर्मेटिव सेंटेंस था। और ये तमाम चीजें जो 3-4 जुमले की मदद से आपको समझाऊंगा, ये सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इन प्रेजेंट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब इज एंड आर इज यूज्ड, ये याद रखिएगा। नंबर वन, एंड डू डज ऑल्सो फॉर नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। डू एंड डज फॉर इंट्रोगेटिव, डज नॉट, डू नॉट फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर? नाउ कम टू द फर्स्ट सेंटेंस। अहमद writes a letter. A letter is a verb की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। A letter is written by Ahmad. Ahmad does not write a letter. It is negative sentence and you have to change into passive voice. Ahmad does not write a letter. It is passive voice, interrogative sentences, present indefinite. ये इसका पूरा आइडेंटिफिकेशन है। Ahmad writes a letter. Ahmad does not write a letter. ये क्वेश्चन है। Ahmad does not write a letter, ये क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस का, जिसको आपने पैसिव वॉइस पे चेंज करना है। As for the rules, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह। Ahmad does not write a letter. A letter is not written by Ahmad. The boy breaks a toy. The boy breaks a toy. A toy is broken by the boy. A toy is broken by the boy. The boy breaks a toy. A toy is broken by the boy. She sings, Fatma. Fatma sings. Fatma sings sweet songs. फातिमा सिंग्स स्वीट सॉन्ग्स। देखिए सॉन्ग्स को अब आप लाइए पहले, ये एक्टिव वॉइस है। फातिमा सिंग्स ए सॉन्ग एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में तब्दील करना है। फातिमा सिंग्स सॉन्ग्स, मोर देन वन सॉन्ग्स। तो अब सॉन्ग्स को आप पहले लाइए पैसिव वॉइस बनाने में। सॉन्ग्स आर संग बाय फातिमा। सॉन्ग्स आर sung by Fatma. Affirmative sentences है ये। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, टेंस की शनाख्त जरूरी है। फातिमा sings a song, affirmative sentence. Fatma does not sing a song. Fatma doesn't sing a song. अब ए सॉन्ग को पहले लिखिए। ए सॉन्ग, फातिमा doesn't sing a song. A song is not sung by Fatma. A song is not sung by. Does Fatma sing a song? Interrogative sentences. Does Fatma sing a song? Is a song sung by Fatma? Right? यानी कि याद रखिएगा कि इसमें प्रोनाउन की चेंज आती है। मैं क्या प्रोनाउन की चेंज कर रहा हूं, मैं चंद जुमले बोल रहा हूं, आप गौर से सुनिए। I write a letter. A letter is written by me. I me में तब्दील हो गया। We sing a song. A song is sung by us. He sings a song. A song is sung by him. She sings a song. A song is sung by her. यानी I me में बदला, I me में बदला, he हिम में बदला, she हर में बदला, we
अस में चेंज किया और दे को दे विल बी चेंज इनटू देम. दे sing a song is sung by them, a song is sung by them. I drive a car is driven by me. You drive a car is driven by you. Ahmed drives a car is driven by Ahmed. Fatma drives a car is driven by Fatma. My mother buys fruits. My mother buys fruits. Fruits को पहले लिखिए. Fruits is होगा या are होगा? Fruits are bought by my mother. She made a kite. She makes a kite. She makes a kite. A kite is made by her. She makes kites. Kites are made by her. She makes kites. Active voice. Now change it to passive. Kites are made by her.